हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जाना था बहावलपुर और जब मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो नाश्ते में क्या लेगी तो उसने बोला कि मैं आधी रोटी लूँगी। तो जब बड़े कोई बात कहें तो हमें माननी चाहिए, तो मैंने भी उसके लिए आधी रोटी बनाई। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। हम पहुँचे थे दोपहर में बहावलपुर। फिर हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बगदाद कैंपस है वहाँ हमने एक करना था इवेंट अटेंड। हमने वो अटेंड किया तो फिर काफ़ी शाम और रात हो गई थी, तो हम जा रहे थे अब गेस्ट हाउस रहने के लिए। तो ये हम अब निकल रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो उसका बगदाद कैंपस है। तो अभी जाएंगे हम गेस्ट हाउस और वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे। हमने कुछ देर गेस्ट हाउस में स्टे किया। मैं बहावलपुर पहली बार आई थी, मुझे अच्छा लगा और अच्छा हिस्टोरिकल सिटी है। पाकिस्तान का पुराना शहर है, खूबसूरत है, लोग भी अच्छे हैं, मिल के अच्छा लगा उनसे। हम अब जा रहे थे नूर महल। नूर महल के बारे में सुना तो बहुत लोगों से था कि बहुत ही खूबसूरत महल है, आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और यकीन करें, जब मैं एंटर हुई तो मुझे यकीन हो गया कि जो लोग कहते थे कि एक बार नूर महल को ज़रूर देखना चाहिए, वो ठीक कहते थे। और मुझे ऐसी पुरानी महल और ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तकरीबन पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने नूर महल को देखा होगा। मैंने पहली बार देखा था और मैंने काफ़ी देर इसको रुक के देखा। मुझे बड़ा ही इसने इंस्पायर किया। इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत इसकी जो इमारत और जो इसमें अट्रैक्शन थी ना, वो एक नाकाबिले बयान चीज़ है। थोड़ा थोड़ा इंसान को ऐसे फ़ील होता है कि हम भी शायद उसी पुराने ज़माने में चले गए हैं, उसी जगह में चले गए हैं। जितना मुझे पता है तो कहते हैं कि ये जो नूर महल की इमारत है, इसमें जो दाल माश और चावल की जो आमेज़िश है उसको गारे में मिक्स करके ये बनाया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यही पढ़ा है। और ये बहावलपुर के जो नवाब चौथे चौहारम नवाब थे, सादिक मोहम्मद ख़ान, उन्होंने ख़ास कर अपनी बीवी के लिए ये बनवाया था। और जितना मैंने इस नूर महल के बारे में पढ़ा है, वहाँ ये लिखा गया था कि जो उनकी मिसेस थी, उनकी जो बीवी थी, उन्होंने यहाँ रहने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये कब्रिस्तान के करीब था, तो जिसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन सादिक मोहम्मद ख़ान ने अपनी बीवी के लिए ही इसको ख़ास कर बनवाया था और बड़ी चाह और प्यार से बनवाया था। जितना ये बाहर से खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। हमने टिकट्स ख़रीदे और हम अंदर आ गए। ये इसकी मेन एंट्रेंस के बाद कॉरिडोर है और इसका जो कलर कम्बिनेशन और जो इसकी पेंट और जो इसकी आर्किटेक्चर है वो आपके सामने है, जो इंतहाई खूबसूरत। और दीवारों पे कुछ डिटेल्स और फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं जो उन्हीं दौर के बादशाह और नवाबों की थी। आप देख रहे हैं ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें सब नवाबों की एक यादगार तस्वीर है। फिर हम मज़ीद आगे गए तो एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर हमें पूरे नूर महल की जो बाहर से ली गई थी उसके मुख्तलिफ़ एंगल से एक बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी सारी एक हमें फ़ोटोग्राफ नज़र आई जो ब्लैक एंड वाइट में थी। मैंने उधर खड़े होकर कुछ देर उसको देखा। तब के नवाब बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे और वो उनके एक एक दीवार, एक एक तस्वीर से हमें बड़े अच्छे तरीके से वाज़े भी हो रहा है। और ये भी सुनने में आया कि जो बावलपुर के नवाब थे सादिक मोहम्मद ख़ान, जब वो रोल्स रॉयस लेने गए तो वो अपने एक तहमद में थे, अपने जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था वो तहमद था। तो उनके मालिक ने कहा रोल्स रॉयस की कंपनी के कि आप ये नहीं ख़रीद सकते। तो उन्होंने कहते हैं कुछ रोल्स रॉयस ख़रीदी, उनके ऊपर झाड़ू लगा के उन्होंने शहर में सड़कों पे झाड़ू दिलवाए। उन्होंने उस कंपनी को दिखाया कि वो क्या चीज़ हैं जो उनको नहीं पहचान पाए थे उनकी ड्रेसिंग की वजह से। और इस महल का जो फ़र्श है वो चेस पैटर्न में था, ब्लैक एंड वाइट, जो इंतहाई खूबसूरत आपने अभी वीडियो में देखा है।
ये अब हम मेन हॉल में आ गए हैं और इधर जो छत है वो काफ़ी ऊंची है और ये एक साइड पे एक किसी नवाब की ही तस्वीर है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये अभी तक इधर दीवार पे आवेज़ा हैं। और ये मेन हॉल जहाँ शायद वो दरबान और बात नवाब बैठते थे। बड़ा ही खूबसूरत छत का पैटर्न, कलरफुल, बड़ी ही खूबसूरत आर्किटेक्चर इस इमारत की अंदर से इस महल की आपको नज़र आ रही है। और इसकी जो छत है वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। इतनी कलरफुल और इतने खूबसूरत पैटर्न और इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर था, वो आपके सामने है। अगर आप लोगों में से कोई अभी तक नहीं गया तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को एक बार जाके नूर महल ज़रूर देखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं फानूस, एक पीछे भी फ़ोटोग्राफ जो उधर दूर आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी ही खूबसूरत। अब इस जो आपको ये फ्लोर नज़र आ रहा है ये भी बड़ा खूबसूरत था। और इनकी जहाँ जो चेयर्स और टेबल्स थे उन पे बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये भी यकीनन उन्हीं के दौर की ही चेयर्स और टेबल्स थी। अगर हमारे पास थोड़ा कुछ और टाइम होता तो हम डिटेल में जाके इन तस्वीरों को मैं फ़ोकस करती। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब ज़रूर मेरा जाना हुआ तो मैं इन तस्वीरों को ख़ास कर जाके इनको फ़ोकस करूँगी और इनके बारे में मालूमात लूँगी कि ये कौन सी फ़ोटोग्राफ किस से रिलेटेड है। काफ़ी देर हमने यहाँ खड़े होके इस चीज़ को बड़े गौर से देखा। हर तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक अलग ही वाइब्स आ रही थी इसको देख के, एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी, सेम एज़ इट इज़ जैसे हम उसी दौर में चले गए हों। और हम आगे जाते जा रहे थे तो आगे से आगे और रास्ते आ रहे थे, अलग अलग गैलरीज़, कॉरिडोर्स, और उनसे गुज़रते हुए हम एक और जगह पहुँचे जिसे अहमदपुर गेट कहते हैं। यहाँ भी कुछ तस्वीरें और फ्लेक्सेस और फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी। और आप देख रहे हैं कि इस जगह के ये छोटा सा कॉरिडोर टाइप था, इसकी जो आर्किटेक्चर है और जो इसके ऊपर कुंदा किया गया है लकड़ी के ऊपर, जो इसके ऊपर कार्विंग की गई है वो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी पैटर्नाइज थी। और यहाँ डिफरेंट वेपन्स भी लगे हुए थे और इसका नाम था सादिक गैलरी। अब एंटर हो रहे थे और ये एक बेडरूम है जो किसी नवाब का ही था यकीनन। जब यहाँ से हम वापस आ रहे थे तो मेरा दिल नहीं भरा। मैंने इरादा किया कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ आऊँगी और एक दफ़ा इसको फिर अच्छे से गौर से देखूँगी, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं तो आपका यकीनन दिल नहीं भरता। अगली सुबह हमें जाना था एक और इवेंट पे जो थी एक अवार्ड सेरेमनी, एक होटल में थी। हम गुज़र रहे थे शहर के अंदर से तो मुझे एक बात बड़ी ही अच्छी लगी, जब हम कहीं जाएं तो हमें पौधे सड़कों पे, रोड्स पे, उनके किनारों पे नज़र आए तो बड़ा ही अच्छी फीलिंग आती है, एक अलग ही वाइब्स आती हैं खुशी वाली। क्यों मैं समझती हूँ कि आपको अपने शहर को पौधे लगाने चाहिए, उनको साफ़ रखना चाहिए। और यहाँ तकरीबन मुझे जब हम इस रास्ते से गुज़र रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा पौधे और दरख्त नज़र आए, ग्रीनरी नज़र आई, यकीनन जो कि बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डाल रही थी तबीयत पे।